बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उद्धव गीता सुना रहे हैं। उद्धव जी भगवान के भक्त हैं और भक्त को भगवान की हर बात का पता चल जाता है। भगवान भी उनसे कोई पर्दा रखते नहीं है। तो उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप चाहते तो इन ऋषियों का जो श्राप था यदुकुल को समूल नष्ट करने का, इसको चाहते तो आप निरस्त कर सकते थे, लेकिन आप इसको निरस्त नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने धाम वापस जाना चाह रहे हैं। आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा, हम किस आश्रय से जिएंगे, हमें कुछ संबल तो चाहिए, ऐसा उद्धव जी उनसे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आओ हाँ उद्धव, आज से 7 दिन बाद मैं ये धराधाम छोड़ दूंगा और ये द्वारका को समुद्र डुबो देगा। पूरी द्वारका डूब जाएगी और मेरे जाते ही कलयुग भी चालू हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, युग धर्म है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतने दुखी और व्याकुल क्यों हो रहे हो। तो उद्धव जी कहते हैं, प्रभु भक्त को आपकी माया से तो डर लगता ही नहीं है, क्योंकि हम तो आपके हैं, तो आपकी माया हमारा क्या बिगाड़ेगी। हम तो आपकी कथा कीर्तन सुन के, आपका स्मरण करके, आपका ग्रहण किया हुआ प्रसाद ग्रहण करके, आपके पहने हुए वस्त्र उनको धारण करके, हम तो इन छोटी छोटी सरल सरल बातों से ही आपकी माया को पार पा जाएंगे। लेकिन आपका विरह जो है वो मुझे व्याप रहा है, उसके लिए आप कुछ कहें। तो भगवान उद्धव जी को ये बात उद्धव गीता सुनाते हैं। आप में से कई साधक, हम तो गीता परिवार से खैर अभी जुड़े हैं, लेकिन मुझे ऐसे कई वरिष्ठ साधक दिख रहे हैं जिनकी पूरी जिंदगी सत्संग में और संतों के पास बीत गई, गीता का भागवतम का पाठ करते हुए बीत गई। लेकिन मुझे कई बार ये लगा अंदर से, हालांकि कभी चर्चा नहीं कर पाए, कि भगवान ने गीता में सबसे पहले सांख्य योग क्यों कहा। इतना कठिन योग, इतना शुष्क, ऐसा योग भगवान ने सबसे पहले क्यों कहा। ऐसा क्या बात है, और भी कुछ कह सकते थे, कोई सरल बात। और यहाँ भी उद्धव गीता में भी भगवान सांख्य योग से ही शुरुआत कर रहे हैं। सांख्य योग क्या है जो भगवान ने बताया। सांख्य योग ये है, भगवान बोलते हैं, ऐसोचान नन विसोचस्तम प्रज्ञ पंडितों की सी बातें कर रहा, लेकिन तुझे विवेक है ही नहीं। मानो भगवान, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है, मानो भगवान हम सबको ये कहना चाह रहे हैं, हमें उस स्थिति पे खड़ा करना चाह रहे हैं। हमारी जो अंतर्वृत्ति है, हमारा जो अंतःकरण है, उसका एक खाका मानो भगवान खींच रहे हैं। कि एक सामान्य विवेक जो कि मनुष्य जीवन की सर्वोच्चता सिद्ध करता है, दुर्लभता सिद्ध करता है, हम जानते बूझते भी उस विवेक को आदर नहीं देते। क्या विवेक,
दो भाग हैं, एक सत है और एक असत है। सत है परमात्मा, हमारा आत्म स्वरूप, और असत है बाकी सब, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो रिश्ते हो, नाते हो, चाहे कोई भी हो, वो लगातार परिवर्तनशील है। ये हमारे सबके अनुभव की बात है। इसके मायने ये बिल्कुल नहीं है कि हम असत के क्षेत्र में जो हमें अपना रोल निभाना है, जो अपना कर्तव्य कर्म करना है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस असत को सत मान के व्यवहार करना, इस विवेक की ओर मानो भगवान दृष्टि कर रहे हैं हमारी। यदि हमने असत को सत माना, तो हम चाहे किसी भी योग से चले जाएं, कोई भी योग हमारे लिए काम करेगा नहीं। क्योंकि जो मूल है, जो मूल बात है, वही हमने पकड़ी नहीं अच्छे से। मानो भगवान हमारा एक्सरे खींच रहे हैं कि हम बातें कर सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, गीता रट सकते हैं, भागवतम भी कह सकते हैं, लेकिन अंदर से जो हमारी आसक्ति है, अंदर से जो हमारा भाव है सत और असत के प्रति, वो प्राय बदलता नहीं। उसके बदले बिना सारे उपदेश मानो ऊपर ही ऊपर से ग्रहण करते हैं हम, अंदर हमारा सिस्टम चेंज नहीं होता। भगवान सबसे पहले इसी की बात करते हैं। बाकी भगवान रिकमेंड करते हैं कर्म योग को और भक्ति योग को, लेकिन बात करते हैं सबसे पहले सांख्य योग। भगवान समग्रता की ओर हमें ले जाते हैं। हमें संतों के दर्शन जब हम करें, हमें तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज हम थोड़ी सी चर्चा इस पे भी करेंगे कि संतों को यदि एकांगी दृष्टिकोण से देखा जाएगा, तो हम हमेशा गलत आरोपण कर ही बैठेंगे। लेकिन उनकी समग्रता को यदि हम देखेंगे, तो शायद हम थोड़ा बहुत गीता का मर्म या उस संत का कृपा प्रसाद समझ पाएंगे। भगवान कर्मयोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कर्मयोग ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान जब ज्ञान योग बोलते हैं तो ऐसा लगता है ज्ञान योग ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान जब भक्ति योग बोलते हैं तो लगता है सर्वश्रेष्ठ शायद भक्ति योग ही है। और हम प्राय अलग अलग टीकाओं के हिसाब से या अपनी मन बुद्धि के हिसाब से अपने मत का, बुद्धि का एक आरोपण भगवान की बात में कर बैठते हैं। हर गीता की टीका में भी प्राय ऐसा मिलता है, साधक संजीवनी को छोड़ दें, कि नहीं, हमारे हिसाब से तो यही ठीक है। लेकिन भगवान की बात क्या है, पूरी गीता को यदि समग्रता से देखें, बिना ज्ञान के कर्म के भक्ति नहीं है, बिना भगवत कृपा के ज्ञान और कर्म नहीं है, और बिना कर्म के ज्ञान और भक्ति अधूरी है। भगवत गीता त्रिवेणी है, ज्ञान, भक्ति और कर्म की, और उस त्रिवेणी में ही स्नान कराने का भगवान का लक्ष्य है। भगवान दो चीजें, विरुद्ध धर्म भगवान में एक साथ घटते हैं। एक तरफ वो त्याग की बात करेंगे, एक तरफ बहुत बड़े ऐश्वर्य का भी वो भोग करते हुए दिखाई देंगे। इसी का नाम भगवान है, भगवत्ता इसी का नाम है। दो विरुद्ध धर्म, त्याग भी हो, भोग भी हो, भोग भी हो, वैराग्य भी हो, ये विरुद्ध धर्म जो एक साथ मेंटेन कर ले, वही भगवत, भागवत। संतों के जीवन में जब हम इन दो चीजों को देखते हैं, तो हमारी बुद्धि से हम दोषारोपण कर बैठते हैं। मैं अपनी बात को और स्पष्ट करूं, परम श्रद्धेय साहिल साहब के जीवन के को दृष्टिकोण में रखते हुए, क्योंकि हम सब उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे प्रेरणा पा रहे हैं, आज भी पा रहे हैं, आगे भी पाएंगे। त्याग हमारे हृदय में घटता नहीं है वस्तुतः,
वैराग्य हमारे हृदय में घटता नहीं है। इसी कारण धन के प्रति हमारी आसक्ति अंदर से बनी रह जाती है। उसका पता कैसे चलता है? उसका पता ऐसे चलता है कि धन का सदुपयोग भी हमें कोई करता दिखेगा, तब भी हम अपने एकांगी दृष्टिकोण के कारण, सीमित दृष्टिकोण के कारण उस बात को, उस मर्म को पकड़ नहीं पाएंगे। तो वास्तव में धन से हमारा, उस भोग से अभी वैराग्य हुआ नहीं। यदि हो जाता तो हम उसको उसी रूप में ग्रहण कर पाते जिस रूप में उसका सदुपयोग हो रहा है, लेकिन नहीं। जैसे ही धन की बात आएगी हम अपना एकांगी दृष्टिकोण लगा देंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं, हमें तो संसार इतने ही बड़े त्यागी के रूप में जाने। हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि कोई हमारे बारे में गलत धारणा बनाए, हमारा अपमान करे। ये छोटी चीज, हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं। सब कुछ हमने त्याग ही रखा है। धन भी हमारे पास नहीं है, परिवार भी में ही कोई हमारी आसक्ति नहीं है। हम तो जंगल में बैठे हैं बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को वास्तव में भगवान का मान सकता है, मान लेगा एक बार, उस संबंध को प्रगाढ़ता से स्वीकार कर लेगा, वो इन छोटी छोटी बाधाओं से, दोषारोपण से, मान अपमान से कभी विचलित नहीं हो सकता। क्यों? उसको लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। वो परमात्मा, वो पूर्ण पुरुषोत्तम, उनके माध्यम से कोई बहुत बड़ा लक्ष्य मानव पूरा करना चाह रहे हैं, उनके माध्यम से कोई काम करना चाह रहे हैं। और भगवान को हम अपना माने, कितना माना है? मैं परम श्रद्धेय तायल साहब की बात करूं, मुझे ज्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मैं 2011 से तो उनके संपर्क में हूँ। हालांकि यहाँ और भी ऐसे कई साधक हैं जो सर से 20-20 साल से उनके उसमें रहे हैं, सानिध्य में। जैसे हम सब अपना कोई बिजनेस हो, अपना बेटा हो, अपना जिसको मान रखा है, वो कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में हमें कोई गीता पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हम कैसे भी कम बुद्धि वाले हैं, ज्यादा बुद्धि वाले हैं, हम लगातार लगे रहते हैं कि ये बिजनेस हमारा कैसे बढ़े, ये सुख सुविधा हमारी कैसे बढ़े, ये पैसा हमारा कैसे बढ़े। मैं याद करता हूं सर के साथ कुछ बिताए हुए पलों को, तो मैं आश्चर्य में रहता हूं इस बात को देख के कि सर का 2011-12 से मैं देखता हूं, कभी भी उनके पास जाओ तो वो कहते हैं कि गीता का प्रचार भगवान को सर्वाधिक प्रसन्न करता है। तो ये टूलेट के जो विज्ञापन लगे हुए हैं, क्या संतोष जी इन टूलेट के विज्ञापनों से अपन गीता का प्रचार नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। उस बारे में जो भी करना है, धन की जरूरत है, टेक्निक की जरूरत है, जो भी करना है, घर घर लगाने हैं, खुद लगाने हैं। क्या हम कोई इस तरह का पंपलेट नहीं बना सकते, कोई शीट नहीं बना सकते जिसको कि हम कार पे चिपका दें, पोल्स पे चिपका दें, कॉलोनी में लगा दें? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं सर। किसी ने उनको कहा कि आप गीता के प्रचार के लिए इतना कर रहे हैं, तो आपने क्लास शुरू की। इतना बढ़िया सिस्टम शुरू किया सर ने। तो जो पूरे देश में लोग हैं उन तक आपकी पहुंचनी होगी। किसी एक पर्टिकुलर संस्था में जो व्यक्ति हैं, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी में है या किसी बिरला में है, किसी किसी से मतलब कोई कोई भी क्षेत्र में है, उन तक आपकी पहुंच नहीं हो सकती। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि आप गीता का सार लेके, पीपीटी प्रेजेंटेशन में लेके और इसको उन लोगों के पास ही आप पहुंच जाएं? सर ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। तुरंत उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करके और पीपीटी बना के, और मुझे लगता है शायद ऑल ओवर इंडिया 50 से ज्यादा सेमिनार सर ने की, आप सब साक्षी हैं।
मैं जो यहाँ पे आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में वो जाते हैं, अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जान पहचान है, सामर्थ्य है, दिमाग है, वो भगवान के काम में, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो लगाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े और इसका रिजल्ट भी चाहे कुछ हो। रिजल्ट से बिल्कुल मतलब नहीं। हाँ, हमने प्रयास पूरा किया कि नहीं किया, पूरी जिजीविषा से, पूरे उससे, वो उस बात के लिए हम सब साधक उनको बारंबार प्रणाम करेंगे और उस कमी को महसूस भी करेंगे कि वो जिजीविषा की अपना मान अपमान के दम पे हम भगवान कृष्ण का प्रचार कर सके, वो उत्कटता हम कहाँ से लाएंगे। हर कांटेक्ट को भगवान ने गीता प्रचार में भुनाया, ये मैं इस बात का साक्षी हूँ। महावीर बंसल साहब की शादी, बेटों की शादी हुई। सर को एक नया आइडिया आया कि शादी में लोग खूब इकट्ठे भी होते हैं और पैसे वैसे की भी परवाह नहीं करते हैं। बंसल साहब का धन्यवाद, उन्होंने शादी में 1 घंटे का पीपीटी दिया, लोगों को समझाया गीता के बारे में, कैसे भी लोग गीता के बारे में उन्मुख हो जाए। मैं तो अपनी बात करता हूं, पिताजी को भी गीता याद थी, हमारे बाबा साहब को भी रामायण याद थी। सुबह शुरू से सत्संग देखा, लेकिन मेरे में कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ा। मैं इन चीजों को सबको फालतू की चीज समझता था। सर से राजस्थान पत्रिका का जो बुक फेयर लगता है, उसमें मुलाकात हुई और वो शब्द मुझे आज भी याद है। सर को तो शायद याद नहीं होंगे, मैंने कभी उनसे चर्चा भी नहीं कर पाया। मैं जितना भी नेगेटिव मैं बोल सकता था सर से, क्योंकि बुद्धि उसी तरह की थी, जितना नेगेटिव बोल सकता था, और उस समय शायद रजिस्ट्रेशन की फीस शायद 300 रुपए की होगी या 150 की, मुझे याद नहीं है। खूब मैंने कुतर्क किया सर से और एक तरह से बदतमीजी की, लेकिन एक क्षण के लिए भी उनकी भाव भंगिमा या उनका भाव में परिवर्तन नहीं आया। और भगवान की बड़ी कृपा, सर की बड़ी कृपा और अनीता जी की भी। अनीता जी ने कहा आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो करा लीजिए, बहस क्यों कर रहे हैं आप, नहीं कराना है तो मत कराइए। मैं अपने साधकों से ये बात खूब कहता हूँ। कई बार हम राजेंद्र दास जी महाराज की या किसी और कथा में जयपुर मिलते हैं, हजारों की भीड़ होती है, तो मैं कहता हूँ गीता प्रेस भी बहुत दिनों से है, इस्कॉन भी बहुत दिनों से है, और भी संत महात्मा है। मैं चरणों में क्षमा मांगता हूं, मैं किसी की बुराई करने के मूड से नहीं ये बात कह रहा हूं, लेकिन किसी भी बड़े आध्यात्मिक फंक्शन में हम जाते हैं तो सर के द्वारा जो सिस्टम चला गया अचूक और प्रभावी, उसका लाभ उठाए हुए व्यक्ति साधक, उन क्लास में जाए हुए व्यक्ति साधक सैकड़ों की संख्या में दिखाई देते थे। वहां मुझे बड़ा इस बात पे चर्चा हमारी होती भी थी कि देखो सब सिस्टम है, 50 साल से होंगे, 70 साल से होंगे और भी पहले से होंगे, लेकिन पिछले 7-8 साल में सर ने जिस तरीके से भगवान की बात को हम जैसे अधमों की तरफ पहुंचाया, वो काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ। तो दो चीजें विरुद्ध धर्म की, ऐसा लगेगा संत का कि वो अपने शरीर की बहुत केयर कर रहा है, वो धन की भी इच्छा रख रहा है, लेकिन विरुद्ध धर्म घटते हैं भगवत तत्व में, लेकिन उसकी आसक्ति शायद अंदर से बिल्कुल नहीं होती है। वो भगवान श्री कृष्ण के उपयोग, सदुपयोग, उनकी आज्ञा पालन के लिए ही उन चीजों का यूज कर रहा है। इस सांख्य तत्व को जब तक हम अपने हृदय में नहीं बैठाएंगे, भगवान शायद सांख्यों का उपदेश सबसे पहले इसीलिए कर रहे हैं, मुझे तो आज यही समझ में आया। और ये संत अपनी करनी से हमें मानो मार्गदर्शन देते हैं, जिस तरह से वो जीते हैं, जिस तरह से वो जाते हैं, वो हमको जाते जाते भी मानो अपना होम करके भी हमें बहुत कुछ दे जाते हैं, यदि हम अपनी
थोड़ी आंख कान नाक खुली रखें तो, चरम चक्षु से यदि हम ज्ञान चक्षु की तरफ थोड़ा सा बढ़े सांख्योग के माध्यम से, तो शायद भगवत कृपा से, संत कृपा से हमें दिव्य चक्षु भी भगवान दें। और ये तो भागवतम का अटल नियम है, आपने और हमने सबने इसको देखा है, सुना है। संत दर्शन का फल भगवत दर्शन ही होता है। उनका सानिध्य जैसे भी किसी को भी मिला, प्रत्यक्ष मिला, अप्रत्यक्ष मिला। आज सुबह से बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं जो सेमिनार में इधर उधर से भी हैं, और ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मेलिटी है, किसी को कुछ मिला होगा, किसी ने कुछ देखा होगा, तभी वो बात इस तरह से आती है। और हम जाना, सबको जाना है, हमारे व्यक्ति, हमारे परिवार के व्यक्ति भी जाने हैं, हम भी जाने हैं। लेकिन मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि जिस काम से भगवान प्रसन्न हो, उस काम में हमने अपनी मेहनत की या नहीं की, अपना सामर्थ्य थोड़ा बहुत दिखाया या नहीं। संत तो देखिए जहाज होते हैं, ऐसा कहा है किसी ने, जहाज तो हजारों हजार आदमियों को मार्ग देता है, रोशनी देता है, आधार देता है। हम जहाज का सहारा ले लें और वो जो मार्ग बताएं उस हिसाब से स्वयं भी चल लें थोड़ा बहुत, तो उनकी कृपा हमें मिलती ही मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो तत्व, उनकी वो कृपा, इसमें भी दो राय नहीं है कि वो हमें हृदय में अनुभव होगी। समय का कोई, काल का कोई प्रभाव इसमें होता नहीं है। आप कहें 100 साल बाद होगी क्या? 100 साल, 1000 साल का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। नहीं होने वाले को 2 मिनट में भी नहीं होगी। लेकिन यदि हम उस भाव से उसको देखें, हमारे शास्त्रों को देखें, संतों को देखें और परम श्रद्धेय तायल साहब की रहनी करनी देखें, तो उससे हमारा लाभ ही होने वाला है। और हमारा लाभ से वो, आध्यात्मिक लाभ से वो परम प्रसन्न होंगे। आज इसीलिए इस क्लास का भी आयोजन किया गया। मुझे लगा सर का कोई प्रिय अप्रिय मैंने कभी देखा नहीं, मैं अपने मन की बात कह रहा हूं। हालांकि कुछ साधकों के भाव के अनुसार मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई भी होगी, लेकिन सर का मैंने प्रिय का सिर्फ और सिर्फ एक ही यार्डस्टिक देखी मैंने। जो भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करना चाहता है, कर सकता है, जितनी उसमें सामर्थ्य है, वही सर का प्रिय है। अप्रिय तो कोई होता ही नहीं है संत का। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। वो कुछ कहते भी हैं, अप्रियता दर्शाते हैं, होती नहीं है, अंदर से उनकी किस लिए होगी। वो भी हमारे कल्याण के लिए है, उद्धार के लिए है। परम सद्य तायल साहब ने ऐसी भी कृपा कई लोगों पे की है। हालांकि मेरा तो व्यवहार इस तरह रहा कि मुझे कोई नेगेटिव चीज बोल नहीं पाता है। कोई कृपा देना भी चाहे तो मैं इतना मूड हूं, अपने मान अपमान को लेके इतना चिंतित रहता हूं कि सामने वाला बहुत सोचता है कि इनसे सही बात कही भी जाए कि नहीं कही जाए, क्योंकि हो सकता है जवाब मिल जाए मेरे से। ये मूर्खता कई बार कृपा में आड़े आती है। तो प्रिय अप्रिय सर का सिर्फ और सिर्फ भगवान की बात का प्रचार करने से, उनकी प्रसन्नता से था। तो मुझे आज महावीर जी से और कई साधकों से बात हुई, तो मैंने कहा हम भगवत गीता की क्लास भी लें, भागवतम की भी क्लास लें, और इस सत्संग को, इस गीता प्रचार को हम रोकें नहीं, लगातार चलाएं, लगातार चलाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम प्राय आवेश में होते हैं, उत्तेजना में होते हैं, प्राय मैं अपनी बात कह रहा हूं। आज हम कुछ और भाव में होंगे, 5 दिन बाद हम कुछ और भाव में होंगे, महीने और साल भर बाद हम कुछ और भाव में होंगे। सच्चा साधक वो
जो उस कृपा को, उस भाव को अपने हृदय में बिल्कुल छुपा के रखे और साल भर बाद वो भाव उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ ही मिले, वो मरा हुआ नहीं मिले। तो इसलिए ये भागवतम की क्लास भी इसीलिए की गई कि यही सही बात होगी कि क्लास ली जाए आज। और हालांकि ये बात मुझे नहीं पता कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, मेरे को लकीली सर से कल बात हो गई। मैंने आपको नंबर तो दे दिया सबको सर का कल, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये नंबर देके मैंने गलती तो नहीं की। मैंने इसलिए दे दिया कि आईसीयू में है तो नंबर किसी और के पास होगा ये फोन, तो कोई ना कोई अटेंड कर ही लेगा। लेकिन मैंने ये चेक करने के लिए फोन किया कल, तो सर ने वो फोन उठा लिया, खुद नहीं। और उनसे जो बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि महावीर बंसल साहब ने जो गीता परिचय अभियान शुरू किया है, सर को प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये उन्हीं की प्रेरणा से ये शुरू हुआ है। उनकी यही प्रेरणा है, यही आशीर्वाद है कि हम गीता प्रचार में ही रत रहें, भगवान के मार्ग में ही रत रहें, खुद भी रत रहें, और जो हमारी बात सुन सकते हैं, मान सकते हैं, घर में परिवार में, उनसे भी अवश्य कहें, अपमान का रिस्क लेके भी कहें, और भी कोई रिस्क हो उसको लेकर भी कहें। बस मैं यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अब मैं, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ सर का जो प्रिय और अप्रिय की जो यार्ड स्टिक थी, मैं उस हिसाब से निवेदन कर रहा हूं। मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। जो भी साधक अपना भाव देना चाहें संक्षिप्त में वो दें, लेकिन सबसे पहले मैं मृदुला जी को, महावीर बंसल साहब को, बीएम अग्रवाल साहब को, जेएमएल गुप्ता साहब को और सरोज मिश्रा साहब और बाकी साधक भी हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, मुझे, मेरा कोई आधार नहीं है कि सर ये बात कहते कि कोई भी सेमिनार हो, कोई भी गीता की क्लास हो, कोई भी बात हो गीता प्रचार का, मृदुला जी और जेएमएल गुप्ता साहब का कोई जवाब नहीं। का सर ऐसा क्यों? ये इन प्रकार इन ऐसी कोई सेमिनार नहीं हुई, ऐसी कोई गीता क्लास नहीं हुई जिसमें इन्होंने मेहनत करके अपनी सामर्थ्य का उपयोग करके और लोगों को भगवान के सन्मुख नहीं किया। महावीर बंसल साहब तो खैर सर्वोपरि हैं ही, लेकिन मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गर्ग साहब से या मृदुला मैडम जी से और फिर महावीर बंसल साहब से, बाकी आप जो भी अपनी बात कहना चाहेंगे मैं उनको अनम्यूट करता जाऊंगा। मृदुला जी मैडम जो है, फिर हम इसके बाद कीर्तन करेंगे। ये सारा होने के बाद आज का बस यही कार्यक्रम रहेगा। हरे कृष्णा सर, मेरे को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है मैं क्या बोलूं। हमेशा से एक बहुत इच्छा थी कि गीता को जाने और पढ़ें। कभी खुद से पढ़नी शुरू करी तो पहले चैप्टर से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए। एक बार हमें पता चला कि यहाँ पर क्लासेस ली जाती हैं तायल साहब जी के द्वारा। बीएम अग्रवाल साहब उसके माध्यम बने, उन्होंने एक पैम्फलेट दिया कि ऐसे ऐसे क्लासेस हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो करवा लीजिए। और हम लोग बिना इस बात का इंतजार किए, वो हमारे घर के बहुत समीप ही रहते हैं, कि वो हमें फॉर्म दें। हम उनके घर पहुंच गए तुरंत 2 घंटे के अंदर कि लाइए फॉर्म दीजिए, हम भर के दे देते हैं। फिर हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, तायल साहब से बात हुई तो जब उनको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हुआ तो उन्होंने बहुत ही आश्चर्य के साथ ये पूछा, आप उनके घर स्वयं गए थे? मैं कुछ समझ नहीं पाई कि इसमें ऐसी क्या खास बात हो गई, पर शायद उनको बहुत अच्छा लगा था कि इतने इंटरेस्टेड लोग भी हैं जो खुद ही आगे बढ़ के इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं और क्लास लेना चाह रहे हैं। फिर क्लास में आपने पढ़ाया सर, तो मतलब हमको तो लगा कि हम इस दुनिया को जानते ही नहीं थे और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हम लोग ने साल भर में शायद ही कोई क्लास मिस की होगी, क्योंकि
हिम्मत ही नहीं होती थी मिस करने की, इतना आनंद आता था, इतनी नई बातें पता चली, लगा कि पता नहीं हम तो किस ज़िंदगी में अब तक जी रहे थे। पूरी दुनिया हमारी परिवर्तित हो गई और मतलब उसमें कुछ कह नहीं सकती, कितना हम लोग ने रियलाइज़ किया। और उनके प्रचार-प्रसार की बात क्या होती है, ये तो बिल्कुल अनुभव ही थे हम कि क्या होता है कि क्या गीता है पढ़ी जाती, इतनी ही बातें थी। प्रचार-प्रसार की तो बात ही 1868-69 की बात ही तो उनके मुँह से सुनी और वाक़ई वो पकड़ में ऐसी आई कि हम लोग तो वॉकिंग करने जाते तो गार्डन में भी हर एक को बुला-बुला के बोलते थे कि आप गीता पढ़ोगे? आप पढ़ोगे? और इसी तरीके से हम किसी को भी बोल देते थे और वो लोग बाग जुड़ते भी चले जाते थे। तो और जो साथ के पढ़ते थे वो आश्चर्य भी करते थे कि आप कैसे इतने लोग बना लेते हो? मैंने कहा हम तो ऐसे करते हैं। तो उनको भी होता था आप ऐसे कैसे कह लेते हो? मैंने कहा वो सर के थ्रू इतना भाव, क्योंकि वो इतने दृढ़ थे और इतनी मेहनत करते थे इस बात पे कि लोगों को जोड़ें। और ये सही है बिल्कुल कि वो कहीं भी उसमें मान-अपमान की तो बहुत बड़ी बात है, वो कुछ उनका भाव रहता ही नहीं था सिवाय इसके कि लोग इसकी तरफ जुड़ जाएँ। तो कुछ उसी भाव को लेके चलने की कोशिश की और इसमें जैसे-जैसे कहते गए तो दिन-रात सोते-जगते भी यही ध्यान आता था किसको गीता से जोड़ें और वो आज भी आता है। ये बात अलग है कि बहुत मुश्किल काम हो जाता है, कई बार बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उन्होंने मतलब बिल्कुल ऐसे रग-रग में हम लोग के डाल दिया कि प्रचार-प्रसार क्या चीज़ है और उसको किस तरह से करना है। और बहुत उनकी याद आ रही है, उनका जो दृढ़ विश्वास और हर चीज़ को करने के प्रति मेहनत, आज भी ढाई-ढाई घंटे की क्लास लेते, हम लोग थक जाते 2 घंटे के बाद में। और सर हैं कि लिए जा रहे हैं ढाई घंटे, 3 घंटे। मतलब आश्चर्य होता था उनकी कार्यक्षमता पे, उनकी दृढ़ता पे, उनके विश्वास पे, उनकी डिटर्मिनेशन पे। मतलब कुछ एडजेक्टिव्स हम लगा ही नहीं सकते और भगवान हमको प्रेरणा दे उनके माध्यम से, हमारे माध्यम से कि हम इस कार्य को कुछ आगे बढ़ा सकें और यही हमारे मन से रहेगा हमेशा सर। धन्यवाद सर। महावीर बंसल साहब, आप बोल दें। महावीर बंसल साहब, आवाज आ रही है सर? हरे कृष्णा सर। तायल सर की जो भी मेरे को थोड़ा पता है सर के बारे में, जो उन्होंने स्वयं ने अपने मुख से बताया, थोड़ी चर्चा करते हैं 2 मिनट के लिए। सर का जीवन बड़ा सामान्य जीवन रहा शुरू से ही। आईआईटी खड़गपुर से सर ने पास आउट किया 67 में। उसके बाद से लेके इन्होंने बहुत सारे काम किए अपने गृहस्थ को चलाने के लिए, लेकिन भगवान की प्रेरणा ऐसी होती है, उनको जिससे जो काम कराना होता है उसकी भूमिका जीवन के शुरू के दिनों में बन जाती है। सर कहते थे कि अगर मैं अपने व्यावसायिक जीवन में बहुत सफल हुआ होता तो शायद जो कृष्ण को जो काम मेरे से कराना था वो नहीं कर पाता मैं। सर ने काफी स्ट्रगल किया लाइफ में, और जब ये क्लास शुरू से काफी पहले सर ने खुद ने गीता में रुचि थी सर की, गीता पढ़ना शुरू किया। इस्कॉन से शुरू किया सबसे पहले, प्रभुपाद जी को पढ़ा उन्होंने। सर जो है लाइफ टाइम मेंबर थे इस्कॉन के। फिर सर जो है साधक संजीवनी सर को मिली। साधक संजीवनी को पढ़ने के बाद सर की यात्रा, वास्तविक यात्रा शुरू हुई। उन्होंने कहा बस अब यही है, लोगों को किस तरह हम इस बात को पहुंचाएं, गीता की बातों को कैसे लोगों को पहुंचाएं। जो स्वामी जी का मंथन होता था, वो मंथन स्वामी जी का सर के दिमाग में घुस गया पूरी तरह से कि इसको किसी तरह से लोगों तक पहुंचाना है। जो बात हम सेठ जी करते हैं, भाई जी करते हैं, ऐसा ही जुनून सर को सवार हो गया। पर उन्होंने कहा कि लोगों को हम सत्संग के रूप में बताएंगे तो लोग हमारी बात को एक कान से सुनेंगे, निकाल देंगे। तो सर ने ये क्लासरूम का सिस्टम डेवलप किया। शुरू में लोग पढ़ने वाले नहीं मिले, और सर ने ये भी डिटर्मिनेशन था कि नहीं, फीस जरूर रखनी है कुछ ना कुछ इसके लिए। तो शुरू में कुछ 8 या 10 लोग सर को मिले, उनमें से कुछ लोग आए। उसमें सर ने किसी को आचार्य को रखा पढ़ाने के लिए। इस्कॉन से कुछ इन्होंने परमिशन लिया था, तो उस आचार्य ने एक आध क्लास में आए, फिर आने के लिए मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा पढ़ाने। तो जिम्मेदारी सर के ऊपर आ गई पूरी। अब सर ने जब जो है क्लास पहली क्लास जब ली, सर बताते हैं एक्सपीरियंस, जैसे हम लोगों को जब लेते हैं तो जो दिक्कत होती है सर को भी वैसी।
लेकिन डिटर्मिनेशन सर का ऐसा था कि फिर सर की यात्रा रुकी नहीं, एक क्लास दूसरी क्लास। और जब मैंने जिस समय ज्वाइन किया था 2015 में, तो जयपुर में उस समय 22 क्लास चलती थी अपने सिस्टम की, हजारों हजार साधक। अच्छा, ऐसा भाव ही नहीं था कि जो साधक पढ़ के निकल गया वो हमसे जुड़ा ही रहे। अगर वो अपनी साधना में लगता है तो लगता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जुड़ता है, आगे यात्रा चालू रखता है, तो रखे हमारे साथ में, अपना अलग अपना साधन करे। तो ये सिस्टम बड़ा मेरे को बड़ा अपील किया, और सर की बातें संतोष सर के माध्यम से पता लगी। तो बस अभी तो आंखों में आंसू आते हैं कि यदि ये सिस्टम से हम नहीं जुड़े होते तो हम भी संसार में ऐसी टकोले खा रहे होते। अभी भी खा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन का एक मार्ग मिल गया कि नहीं, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। ये बात बहुत सत्संग सुनने के बाद, जो शुरू से जीवन में रुचि रही, पढ़ना, संतों की संगति में रहना, उससे भी ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन प्रभु जो चाहते हैं, जिसके द्वारा वो जो काम होना होता है, तो ये इस तरह के भाव जो एक साल में डेवलप हो गए। और याद करता हूं मैं एक बात इस सिस्टम की प्रामाणिकता और जो इफेक्टिवनेस के बारे में, कि 2016 में 17 में मेरे को क्लास लेने को मिली मानसरोवर की। छोटी सी क्लास थी, 22-23 साधक थे, अंत तक 16 साधक रहे उसके अंदर। आज भी वो 16 साधक हैं, उनके ऐसे भाव हैं कि सब 16 माला करते हैं, सब भगवत, उनको निश्चित है कि भगवत प्राप्ति करनी है जीवन में, इस तरफ कोई रुझान नहीं। और वो सब मिलते रहते हैं, जहां भी जब बुलाओ तो आते हैं। एक साल के अंदर ऐसा भाव बन जाना कि सिस्टम से भगवान से इस तरह जुड़ जाना, भगवान की बातों से जुड़ जाना, तो बस सबके द्वारा जो ये काम किया गया, अब ये काम आगे कैसे बढ़ेगा वो सर ही प्रेरणा देंगे, क्योंकि सर तो कहीं गए थोड़ी, हमारे बीच में ही है सर। हम तो ये मानते हैं कि सर जो है हमें आशीर्वाद देते रहेंगे और हमारे बीच में रहेंगे। तो उनके नहीं रहने से जो हमें क्षति हुई है उसकी तो पूर्ति कैसे होगी, लेकिन फिर भी भगवान की जो भी लीला है हमें उसे स्वीकार करें, और आगे हम लोग यही प्रण लें कि हम इस सिस्टम को जितना हमारी सामर्थ्य है उतना हम आगे बढ़ाते रहेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया महावीर जी। अब मैं मनोज मित्तल साहब को निवेदन करूंगा, वो अपने आप को अनम्यूट कर लें और कुछ अपने भाव व्यक्त कर दें। तनुज जी भी हैं, मैं तनुज जी को भी कहूंगा उसके बाद। हरे कृष्णा। गीता को लेके मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं भगवत गीता पढूं। मैं बहुत जगह पे गया जहाँ पे गीता क्लास होती थी, इस्कॉन भी गया, कई जगह गया, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि जैसे एक वीक में वो एक श्लोक पढ़ाते थे या इस तरीके से पढ़ाते थे कि मुझे लगता था कि ऐसे कब तक पूरी होगी गीता। और जब मैंने क्लास ज्वाइन करी तो जब मैंने देखा ये सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया गया है कि संडे क्लास होती है और एक साल में पूरा हो जाएगा, तो सिस्टम को देख के मुझे लगा कि भाई जिसने भी ये सिस्टम बनाया है वास्तव में बहुत बहुत मन से और बहुत दिमाग लगा के बनाया है, और इस पर्पस से बनाया है कि वास्तव में जो लोग गीता पढ़ना चाहते हैं उन तक ये चीज पहुंचे। वो किताब जो बनाई गई थी बिल्कुल सही उद्देश्य था कि जो इतनी जैसे साधक संजीवनी है उसका साइज बड़ा है तो सब लोग नहीं पढ़ सकते, तो वो पूरा प्रॉपर प्लान किया गया था कि हाँ इतना साइज का बुक रखा जाए कि सब लोग पढ़ लें। जो मेहनत की गई थी वो दिखती थी वास्तव में, और जो क्लासेस ली उससे जो फायदा हुआ उसको तो कोई एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। और सर ने जो सिस्टम डेवलप किया, मैंने तो इतनी जगह सुना गीता की क्लासें होती है, लेकिन ऐसा सिस्टम मैंने आज तक सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। मतलब ऐसा सिस्टम तो जिन पे भगवत कृपा हो, जो बहुत विरले संत तो वही डेवलप कर सकते हैं, ऐसे कोई भी डेवलप नहीं कर सकता। दिमाग सब में ही होता है, लेकिन मतलब जिनका मन होता है भगवान से पूरी तरीके से जुड़ जाता है ना, वो लोग को ही वैसी प्रेरणा आती है और ऐसा सिस्टम वो लोग बना पाते हैं।
और जो प्रचार को लेके सर का जो जोर रहता था हर क्लास में, हर बार जब भी मिलते थे, तो वो मतलब बिल्कुल वैसा लगता था कि इनको केवल एक ही चीज चाहिए कि भगवान का प्रचार होना चाहिए। और वास्तव में उनको वो चीज चाहिए थी जो मतलब हर चीज में दिखता था कि उनको भगवान का प्रचार चाहिए, भगवान से लोगों को जोड़ना चाहते हैं, भगवान के सामने करना चाहते हैं। और मैं तो बोलूंगा इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं जो उन्होंने किया है। इतने हजारों लोगों की जिंदगी सही करी है, सुधारा है उनको। मतलब मेरी थॉट क्या थी पहले जुड़ने से पहले, केवल एक मेटरलिस्टिक थॉट थी कि भाई किस लिए पैसा कमाओ, मेहनत करो और ठीक है, उस तरीके की थॉट थी। और जब इस सिस्टम में आया तो जो चेंजेज आए लाइफ में वो तो बता ही नहीं जा सकते कि पूरा लाइफ ही चेंज हो गया। तो सर ने कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज करी है, हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर दी। मतलब ऐसे संत जब आते हैं तो ही हजारों लोगों की लाइफ चेंज होती है, नहीं तो वो लोग को वैसी चीज मतलब इतना वो मिल नहीं पाता है। भगवान का जो आशीर्वाद इतना नहीं मिल पाता, संतों के आशीर्वाद से ही भगवान का आशीर्वाद मिल पाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है सर कि उनके आशीर्वाद की वजह से ही भगवान का इतना आशीर्वाद हमें मिल पाया, उनका सानिध्य मिल पाया। संतोष जी की क्लास में मैंने ज्वाइन किया और पूरे सिस्टम को समझा, उसके बाद मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। अब मेरी जो इच्छा है वो ये है कि सर के ये आशीर्वाद को इतना आगे बढ़ाना चाहिए। अब जितनी ज्यादा क्लासेज हो सकती है, जितने लोगों को जोड़ा जा सकता है, जितना ज्यादा प्रचार किया जा सकता है, जितनी ताकत लगाई जा सकती है ना, वो लगाएंगे। अब मतलब अब ऐसा लगता है कि मतलब वो उस चीज को उस जगह लेके जाना है जहां पर सर चाहते थे कि हर जने को पता चलना चाहिए भगवत गीता क्या है ना। तो अब ऐसा मन है कि सर की जो इच्छा है ना उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। और मैं तो आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि जैसे सर ने हजारों लोगों की जिंदगियां बनाई है, सुधारी है सबकी, वैसे ही हम लोग को भी सबको प्रण लेना चाहिए कि हम लोग भी आगे बढ़े और एक एक जना कम से कम 200, 200, 500 जितने लोगों की जिंदगी सुधार सकता है, जितने लोगों को भगवत गीता पहुंचा सकता है, जितने लोगों को भगवान के सामने कर सकता है, उसके लिए जी जान एक करके लगना चाहिए। और मेरी श्रद्धांजलि में तभी मानूंगा जब कम से कम मेरी जितनी ताकत है, जितने हजारों लोगों तक पहुंचा सकता हूँ उसको पहुंचा दूंगा, तब मैं सच्ची श्रद्धांजलि मानूंगा। और मैं इसी में लगा हूँ, आज से ही मैं इसी में बहुत बढ़िया मित्तल साहब, बहुत अच्छा। आप शुरू से मैं शशि अग्रवाल जी, शायद अग्रवाल साहब हैं तो उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे वो कृष्णा। जरा अपने आप को अनम्यूट कर ले। हरे कृष्णा। शशि अग्रवाल साहब, बीएम अग्रवाल साहब। हरे कृष्णा। मैं हाँ जी सर, आवाज आ रही है, भीम अग्रवाल साहब की आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बोले सर। कहाँ गए? तायल साहब के सानिध्य में मैं लगभग 2010 से आया, और जब मुझे ये मालूम पड़ा किसी एक प्रोग्राम के अंदर कि तायल साहब का कोई ऐसा एक इनकी संस्था है जो गीता पर काम कर रही है, तो मुझे इतना अंदर से उमंग हुआ कि वाकई जिस चीज को हम ढूंढ रहे थे वो मिल गई। इसी को तो हम ढूंढ रहे थे, एक्चुअली यही तो हमारी इच्छा थी और यही हमें मिल गई, ऐसा मुझे एहसास हुआ। और मैं खुद काफी ढूंढ करके इनको उस गली के अंदर जहां इनका ऑफिस था पहले बेसमेंट में, वहां एक दो बार मुझे मिला नहीं इनका एड्रेस, बड़ी मुश्किल से 2-3 बार जाकर के मुझे मिला और मैं वहां पहुंचा। तायल साहब के बारे में तो क्या कहें, सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। और सही मायने में हम तायल साहब को समझ नहीं सके। ये जीव ऐसा है, इसका स्वभाव कि जब संत महात्मा लोग आते हैं ना इस दुनिया में, इस संसार में, तब तो उनकी बातों को सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और जब वो चले जाते हैं संसार को छोड़ करके तो फिर हरे राम 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 हरे हरे। भगवान भी आए, कृष्ण भी आए, राम भी आए। जब आए, जब तो हमने उनको, हम भी थे उस समय तो हम लोग उनको समझा नहीं इनकी बातों को, और जब चले जाते हैं जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हैं। आज वो चले गए, वो एक लाइन है ना, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई।
अब वो जाने के बाद अब याद करते हैं। और हमने वास्तव में तायल साहब को सही ढंग से समझा नहीं। ये हमारे में ऐसी विकृति है कि जैसे परिवार में जब ज्यादा नजदीकी हो जाती है ना तो दोष ढूंढने लग जाते हैं उसके अंदर। हमारी भी ये विकृति रही कि हम उनमें कुछ कुछ ढूंढते थे कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्या है, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन हम संतों की बात को जैसा संतोष जी बता रहे थे हम समझ नहीं सकते। मैं 4 लाइन में अपनी बात को पूरी करना चाहता हूं क्योंकि मुझे फिर एक दूसरे प्रोग्राम में जाना है। केवल 4 लाइन में बता दूं इस बात को जो इन पर बहुत ज्यादा फिट बैठती है। इन पर क्या, सारे संत महात्माओं पर जो उन पर फिट बैठती है कि चंद लोग हैं जमाने में बहारे जिंदगी, चंद लोग हैं जमाने में बहारे जिंदगी, फिर तो बागे जिंदगी है खार खारे जिंदगी। मौत आने पे न आए कुछ तो ऐसा काम कर, मौत आने पे न आए कुछ तो ऐसा काम कर, छोड़ दे दुनिया में कोई यादगार जिंदगी। यूं तो लोग दुनिया में जीने को जिया करते हैं, यूं तो लोग दुनिया में जीने को जिया करते हैं, लाभ जीवन का फिर भी नहीं लिया करते हैं हम जैसे लोग हैं। और मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों, मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उन्हीं की है जो मरकर भी जिया करते हैं। तायल साहब का शरीर छूट गया लेकिन इन्होंने जो प्रचार का जो एक व्यवस्था, गीता को जो घर घर में डालने की जो व्यवस्था की है वो सदा जीवित रहेगी। इनके लिए क्या कहा जाए, मेरे पास शब्द नहीं है और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है दरअसल में भी। मैं क्षमा चाहता हूं। मैं इतना ही कह करके मुझे किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना है। हरे कृष्ण। ठीक है अग्रवाल साहब, मैं आप लोग अपने हाथ भी रेज कर सकते हैं। बाकी मैं योगेंद्र जी यदि हैं तो उनको निवेदन करूंगा, योगेंद्र शर्मा साहब, वो अपने आप को अनम्यूट कर लें जरा। योगेंद्र शर्मा साहब हैं? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। सर्वप्रथम तो सर के चरणों में नमन। और पूर्व वक्ताओं ने अपना दिल ही सामने रख दिया है सर की बातों को स्मरण करके। वास्तव में देखा जाए तो 2016 वो क्षण था जब मेरा उनसे अभी अभी संपर्क ही। और यकीन मानिएगा जैसा संतोष जी भाई साहब ने कहा वैसी ही बातें मन में आती भी रहीं, सर के प्रति उतार चढ़ाव भी आता रहा और आज वास्तविकता से अवगत हो रहे हैं। मुझे तो कई स्मरण हुए, खास करके सर की जो कार्यशैली जिसकी बहुत चर्चा भी हुई है, उसको देखकर ऐसा लगता था कि हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। सांसारिक जीवन के अंदर भी देखा जाए, जहां स्वार्थ है वहां पर भी हम उतना नहीं लगे जितना सर ने इस आध्यात्म के क्षेत्र में ना केवल अपने आप को लगा रखा बल्कि औरों को लगाने के लिए उन्होंने एक तरीके से कमर कसी हुई। और सत्य भी है, जैसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सर्वोत्तम उनको वही प्रिय है जो प्रचार में लगे। तो सर तो बस आप मान के चलिएगा कि कृष्ण के सबसे प्रिय भक्तों में से रहे हैं। कितना प्रचार के पीछे वो रहे हैं हम सब जानते हैं। मुझे कुछ स्मरण अपने और क्षणों के आ रहे हैं। हम लोग केरला के एक सेमिनार में गए थे। बहुत कम साधक वहां अवश्य थे, लेकिन चूंकि वो सेमिनार इंग्लिश में था तो सर ने मुझे सौभाग्य दिया, टूटी फूटी इंग्लिश जो भी आध्यात्मिक दृष्टि से मैं कह पाता उसमें बात की। और उस 2-3 दिन के सेमिनार के अंदर मैंने बहुत नजदीकी से सर को देखा, पहचाना और उनकी भावना को समझकर ये दृढ़ता मैंने बना ली कि मुझे तो लगना है इसी। अब देखिए, रिसेंटली एडवांस कोर्स सर ने चलाया, बहुत सारे साधक उसमें जुड़े। भगवत गीता को इलेबोरेट करके उन्होंने समझाने के लिए एक टारगेट लिया। यही नहीं, नारद भक्ति सूत्र भी और साथ ही साथ चैतन्य कृष्णामृत भी लेने का उनका उद्देश्य था।
और अभी उस ग्रुप को चले हुए मात्र 4-5 महीने ही हुए थे, लेकिन सर ने पूरी तैयारी कर ली थी कि मुझे दूसरा ग्रुप भी तुरंत प्रारंभ करना। अगर हम विचार करें तो केवल एक सच्चा भक्ति तायल सर जैसा भगवान के प्रचार प्रसार में इस प्रकार लग सकता है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। निरंतर आशा करता हूं कि उनकी बातें स्मरण करता रहूंगा, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जैसे मनोज जी भाई साहब ने भी कहा और महावीर साहब ने भी कहा, अग्रवाल साहब ने भी। हमें तो केवल और केवल अब उस कार्य को पूर्ण करने में लगना है जिसको सर अधूरा छोड़ गए। पुनः सर को स्मरण करते हुए इनके चरण में नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सदैव उनकी प्रेरणा हमें मिलती रहे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग जो है बहुत संक्षिप्त में ही अपना उद्बोधन देंगे, जिससे कि जो भी लोग कुछ वो अपने भाव प्रकट करना चाह रहे हैं वो हो जाए। मैं तनुज जी को निवेदन करूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है सर? सभी साधकों चरणों में मेरा प्रणाम हो। मेरा तो इतना खास परिचय नहीं था दयाल साहब से जितना संतोष जी, महावीर और बाकी जयपुर के साधकों का था, और जो भी थोड़ा बहुत सानिध्य मिला उनका, उनसे बहुत प्रेम मिला मुझे। मुझे लगता है मैं उस प्रेम के लायक भी नहीं था, इतना प्रेम उन्होंने पता नहीं क्या देख के मुझे दिया। 2017 के आसपास उनका आना हुआ था अहमदाबाद में क्लास स्टार्ट करने के लिए, और जेएमएल गुप्ता जी के थ्रू ही उनसे मुलाकात हुई, और पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे अहमदाबाद चैप्टर में क्लास स्टार्ट करने के लिए बोल दिया। तो मेरे लिए तो जैसे सीधा ऊपर से कोई आगे आ गई हो, तैयारी भी नहीं थी। तो उनकी कृपा से, आशीर्वाद से 2 सेंटर भी चले और बहुत अच्छी क्लासेस चली अहमदाबाद में, और दीवान जी उस कार्यक्रम को बहुत अच्छा आगे बढ़ा रहे हैं। हेलो। फिर एक गांधीनगर में सेमिनार हुआ था, मैं छोटा सा एग्जाम्पल सबके आगे रखूंगा। मैंने उनसे प्रार्थना की थी, आप गांधीनगर आए हो तो मेरे घर पे कोई भोजन प्रसादी प्राप्त कीजिए। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, और जब गाड़ी में मेरे घर जा रहे थे, हेलो हेलो, आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। तो जब गाड़ी में मेरे घर जा रहे थे तो रास्ते में मेरी परीक्षा ले रहे थे कि आप मुझसे बोले कि तनुज देखो, संतोष जी इतना अच्छा वक्तव्य करते हैं, इतना अच्छा सत्संग करते हैं, और घड़ी घड़ी त्याल सर करते रहते हैं बीच में। तो मैंने कहा क्या गलत करते हैं सर? मैं कहा संतोष जी अगर गहना है तो उसे सुना तो आप ही हो। तो ये सुन के वो चुप हो गए। तो फिर अपने घर भी गए, आगे भी गए। तो अब तो मेरे को उनका स्मरण ही है, यादें हैं जो उनसे थोड़ी बहुत जुड़ी हुई थी। अब मेरी प्रार्थना तो बस यही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जयपुर का ग्रुप बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है, इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। दयाल साहब ने जो कार्य शुरू किया इसको आगे पूरा आगे बढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। तो इतना ही कहूंगा मैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब बस मैं अपनी तरफ से जेएमएल गुप्ता साहब को और कह रहा हूँ, बाकी जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं मैं बस उन्हीं को ही अनम्यूट करूंगा। जेएमएल गुप्ता साहब से मेरा निवेदन है अपने आप को अनम्यूट कर लें, और थोड़ा संक्षिप्त ही रखेंगे अपन भाषण, भावनाएं अपनी। वैसे तो सब क्या बोलना, सबने बोल दिया है सब कुछ हो, और संस्मरण सबके सुनाए हैं। और तायल साहब ने जो स्ट्रक्चरल मॉड्यूल दिया उसको तो काबिल तारीफ था, तो जो यूनिक था उनकी स्ट्रक्चर मॉड्यूल को देख करके, और मैं जयपुर में प्रभावित हुआ उनसे। उनका खास बात ये देखी मैंने सर सबसे कि जयपुर में वो ऑफिस चलाते थे। बंसल साहब मेरे को ले गए, दूसरे दिन उन्होंने मेरे को अकेले अलग से बुलाया, और मैंने ये देखा कि उनके ऑफिस में भी सारे दिन वो भगवत गीता का ही काम करते दिखाई दिए मेरे को। मैं कम से कम 6 घंटे बैठा उनके पास। और ऑफिस का तो मैंने सर आपको वो एक मैनेजर नियुक्त कर दिया है मैंने, और वो सब देखता है। तो मैंने ऐसा आप पूरा मतलब इसी बोले क्या है, अब ये सब काम चलता रहता है उसमें। इसके बावजूद भी उनमें व्यवहारिकता भी अलग से टाइप से थी कि कोई मैडम जो है 3-4 दिन से लेट आ रही थी, तो उनको उन्होंने मैनेजर को बुला के बोला कि आप इसकी हाफ डे की लीव लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि जब तक अनुशासन नहीं रहेगा किसी चीज का,
तो ये व्यवहारिक पक्ष जो संसारिक का है वो चलेगा नहीं। तो मेरा तात्पर्य ये है कि ताहिल साहब के अंदर दोनों चीजें ऐसी कूट-कूट के भरी हुई थी और उनके बाद मैं पूना आया वापस और मेरी वाइफ जो है बीमार रहती तो मैं उसमें उनको बोल के आया था कि मैं अहमदाबाद में क्लास चालू करूंगा, लेकिन 2-3 महीने तक मैं कुछ नहीं कर पाया और वो बार-बार फ़ोन करते, इतना हो जाता था कि मैं उनके कभी-कभी फ़ोन नहीं उठाता था। लेकिन ताहिल साहब का एक खूबी थी और उनसे ये सीखा कि मान-अपमान सब छोड़ करके उन्होंने जो है उसके पीछा लग जाते थे जो उसके, तो पीछे लग के उस काम को चालू करा ही देते थे। ऐसा भाई ये ग्रस्त संत मैंने जीवन में पहली बार देखे सर ऐसे, कि किसी किसी को कोई मतलब नहीं फॉलो। मैं समझता हूँ कि ताहिल साहब की श्रद्धांजलि यही है कि संतोष जी, महावीर बंसल जी, दिनेश शर्मा जी हैं, सुधीर जी हैं, ये जितने भी आचार्य गण हैं, ये इस इंजन बने हैं इस चीज का। हम लोग सब जो है डब्बे हैं, ये बैठ जाएंगे सब, लेकिन आप लोग जब तक इंजन नहीं बनोगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। और सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि इस भगवत कार्य को निरंतर चलाते रहें, यही मेरी आपसे प्रार्थना चरणों में विनती आप लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं अब सतीश जी को निवेदन कर रहा हूँ, वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। सतीश जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर तायल सर में मैंने एक मुक्त आत्मा देखी है, सिर्फ यही मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। और जो मैं इस संसार में भटका हुआ था, उनकी संस्था से जुड़ के मुझे एक बिल्कुल सही मनुष्य जीवन का रास्ता उन्होंने दिखाया, उसके लिए मैं उनका बहुत ही बहुत आभारी हूँ। और भगवान बस मुझको उनके बताए रास्ते पर तत्पर लगाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी उनके लिए श्रद्धांजलि है। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, आपको नमन। मैं अब दीपक गुप्ता साहब से निवेदन करता हूं कि दीपक गुप्ता साहब अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा सर। सबसे पहले तो मैं श्रद्धेय ताहिल साहब के चरणों में नमन। हम सभी की सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। जो उन्होंने काम अपना अधूरा छोड़ा है उसको हम एक नए आयाम तक ले जाएं, इसको हम शिखर तक पहुंचाएं, उसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। उसके लिए मेरी पूरी जो है, मैं आप सबके साथ ताहिल साहब के काम में जो उन्होंने छोड़ा है उसमें लगूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राजीव अग्रवाल साहब अपने आप को अनम्यूट करें। एक बार दबाएं सर राजीव जी, बस एक बार आप दबाएंगे तो हो जाएगा। अब दबाइए। आपका हो नहीं पा रहा है सर राजीव जी, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप अपने आप को। हाँ, अब बोलिए। हरे कृष्णा। श्रद्धेय तायल साहब ने जो गीता प्रसार की एक माला पुरवाई, उसमें मन को मृदुला गर्ग जी, महावीर बंसल जी, संतोष गुप्ता जी, अनूप श्रीवास्तव जी और सुधीर दुबे जी के माध्यम से मैं जुड़ा और अपनी एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको 4 पंक्तियों से देना चाहूंगा। निशब्द हूं, स्तब्ध हूं, हाथ जोड़कर बद्ध हूं, अडिग आधार स्तंभ प्रेरणा स्रोत रहेंगे आप हम सबके सदा। राग द्वेष अहंकार और आसक्ति के अंधकार दर्द से निकाल गीता ज्ञान के प्रकाश अमृत सागर में लाए भाव। जिस लॉर्ड जगन्नाथ ट्रस्ट की मजबूत आधारशिला रखी आपने, उसका विशाल प्रचार प्रसार कर हम साधक करें आपके पूरे सपने। ओम शांति। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। मैं पल्लवी मैडम से अपने आप को अनम्यूट करें। भट्ट मैडम। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सभी साधकों को प्रणाम। मैं 1 साल से भगवत गीता से जुड़ी हुई हूँ और मम्मी पापा दोनों जुड़े हुए थे, उन्होंने ही मुझे इसमें जोड़ा। और तायल सर से तब मिली मैं, और सरल स्वभाव, उनका मान अपमान से बिल्कुल परे। हमेशा वो मुझे बोलते थे कि आपका भाव दिखता है मुझे, आप टारगेट ले लें। आप हमेशा मुझे फोन करके बोलते थे कितना टारगेट लेंगे आप, बताइए, आप मुझे काउंट बताइए, लिख के दीजिए आप मुझे काउंट। मतलब इतना मुझे लगता था कि ये मतलब ऐसा कैसे सेल्स टाइप टारगेट है। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ऐसा फील होता था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये कितना भाव ऐसा है जो हम हर बार मान अपमान में आ जाते हैं अगर हम नॉर्मल सेल्स में जा रहे होते हैं। लेकिन ये जो गीता प्रचार की सेल है वो सच में आपको परम धाम पहुंचाने वाली है। वृंदावन में मुझे उनका सानिध्य मिला और अभी 2 दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी हॉस्पिटल में। बाद में मुझे पता चला कि सर आईसीयू में थे, सर की बिल्कुल आवाज बहुत डिम थी और सर ने बोला, मुझे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वो मुझे बस वो एक हमेशा जो बोलते थे उन्होंने तब भी बोला, कृष्ण की बड़ी कृपा है और अब
उनकी कृपा बरस रही है, अब जल्दी ठीक होने की आशा नहीं है या इच्छा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मतलब हम तो बिल्कुल अनाथ जैसे हो जाएंगे अगर सर चले जाएंगे तो। लेकिन अब उनके बस ये संकल्प है कि हम उनकी जो भी प्रेरणा मिली है उसको आगे लेके जाएंगे, हम संकल्पबद्ध हैं इसके लिए। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया बेटा। मैं वशिष्ठ सर को कहूंगा, नरेंद्र वशिष्ठ जी अपने आप को अनम्यूट करें, दोबारा करें सर आप, नरेंद्र वशिष्ठ साहब जी। हरे कृष्ण सर। तायल साहब के बारे में कुछ बोलना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। उनसे जो हमारा मुलाकात थी 2009 से थी और 2009 से उनका प्यार ऐसा रहा कि जैसे एक गार्जियन का रहता है। कहीं पे भी ऐसा मैं सेल्समैन तो क्या बोलूं, लेकिन भगवान का बहुत बड़ा एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे कि जो उनकी तरह से सेल, जो अध्यात्म की कोई सेल अगर कर सकता है तो तायल साहब के बराबर कोई मेरे को नहीं दिखा ऐसा कोई सेल। उन्होंने हम सबको इसमें जोड़ा और गीता जी से इतना लगाव कि हमारी जीवन में जो जो चीजें चेंज आया है वो बिकॉज ऑफ दैट आया है। तो मेरा तो यही है, भगवान से भी यही प्रार्थना है कि वो हमें इस तरह की हमारी मति को इस तरह से रखें और आप सभी का सहयोग रहे कि जो तायल साहब छोड़ के गए हैं उसको निरंतर हम अग्रसर कैसे कर पाए हैं, भगवान कैसी प्रेरणा हमें दें, उसमें अगर चलें तो बहुत अच्छा रहेगा और कभी भी हम उसको आगे ही बढ़ाएं। हरे कृष्ण सर। मैं प्रवीण खुराना साहब को कहूंगा वो अनम्यूट करें और इसके बाद रामगोपाल जी सिंगल साहब को भी निवेदन करूंगा वो भी थोड़ा सा अपने भाव बताएं। हरे कृष्णा। तायल जी आज हमारे बीच नहीं है तो इससे हमारी जो जिम्मेदारियां हैं और बढ़ गई हैं। सबसे पहले तो जो हमारी दिल्ली वाली क्लास जो बंद थी और वो मुझे फिर से प्रेरणा हो रही है कि वो वापस से शुरू करनी चाहिए और बहुत जल्दी शुरू करेंगे। जिम्मेदारी मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर बहुत बढ़ गई है ऐसा, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी तायल सर से और गीता के साथ साथ मेरी उनसे चर्चा हेल्थ को लेके भी होती थी, डाइट और योगा को लेके भी होती थी। तो डाइट के बारे में भी हमने उनको बताया, लेकिन कृष्ण की ऐसी इच्छा थी भगवान की कि वो आज हमारे बीच नहीं है। तो हम सभी साधकों की जिम्मेदारी उनके जाने के बाद बहुत बढ़ गई है और हम सबको अपने अंदर तायल जी वाली फीलिंग को पैदा करने की जरूरत है, जो उनका दृढ़ विश्वास और गीता प्रचार के प्रति जो उनका एक कमिटमेंट था, वो अब मुझे लगता है कि हम सबको वो लेना चाहिए और यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। मैं रामगोपाल सिंगल साहब को कहूँ वो अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर। जी सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज तायल साहब का शरीर जो हमारे साथ नहीं है, लेकिन तायल साहब ने जो हमारे को जो प्रेरणा दी है वो हमारे साथ हमेशा रहेगी। और तायल साहब का जो कार्य है जो उन्होंने जो शुरू किया है, जो तायल साहब के रहते हुए कार्य जिस द्रुत गति से नहीं चला, उससे दिन दूनी रात चौगनी गति से हम सब लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं उस कार्य को हम चलाएं, ये सबसे बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। मेरा ऐसा मानना है। सभी साधकों ने, सभी आचार्यों ने ऐसा आश्वासन दिया है और उनके रहते हुए हमने कई त्रुटियां की होंगी, लेकिन वो त्रुटियां नहीं रहते हुए और अब पूरा हम मनोयोग से इस कार्य को आगे बढ़ाएं, यही हमारी श्रद्धांजलि है। और मैं सभी साधकों की ओर से और जो इस समय जुड़े हुए नहीं है सबकी ओर से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों का प्रेम देगा और उनके परिवार को और उनके स्नेहजनों को सबको इस घड़ी में धैर्य शक्ति प्रदान करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
मैं अब एनबी गुप्ता साहब को निवेदन करूंगा, अपने आप को अनम्यूट कर लें। कृष्णा सर वीडियो ऑन करें तो ठीक रहेगा। हरे कृष्णा। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अभी वक्त तायल साहब के व्यक्तित्व की चर्चा करने का है। वो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, इस बात का निसंदेह दुख है। मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला उनके साथ। कई बार मैं जब वो बेसमेंट पे दफ्तर चलाते थे बैठा, मुझे उनकी वो निष्ठा याद है कि गीता संजीवनी में, वो साधक संजीवनी में जो भाई जी के शब्द थे कि मैं गीता का प्रचार प्रसार उस दिन पूरा मानूंगा, तब बच्चा जन्म होते ही गीता गीता कहेगा। तायल साहब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे हुए थे निसंदेह। लेके आगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं अब अंतिम बस आरपी शर्मा साहब को, है ना, लास्ट, वो अपने आप को अनम्यूट कर लें और संक्षिप्त में अपना। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। इस दुखद घड़ी में क्या बोले क्या नहीं बोले, तायल साहब जो मार्ग हमें दिखा गए उस पे हम सदैव चलते रहें। तायल साहब का खूब सानिध्य मिला, बहुत स्नेह मिला, मार्ग बताया। जीवन में जितने भी व्यक्ति मिले आज तक तायल साहब जैसा कोई नहीं। इतने दृढ़ संकल्पित, जो उद्देश्य बना लिया उस पर अड़िग, चाहे कितनी कोई आलोचना करने वाला हो। और ईश्वर की कृपा देखें कि तायल साहब ने जो कुछ भी सोचा उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। कई बार हम लोग उनके कई बातों पर हम विरोध जताते थे कि सर ये ऐसे मत करें, तो फिर भी वो नहीं मानते थे। और हमने देखा कि वो उन्होंने जो सोचा वो पूरा किया और लोगों ने उसको खूब सराहा। इनोवेटिव आइडियाज एक से बढ़कर एक, जो आज की पीढ़ी को भी कभी नहीं आए, चाहे वो गीता की सीडी हो, पुस्तकें हो, सेमिनार हो। सेमिनार का आइडिया आया, कई लोगों ने मना किया, लेकिन तायल साहब ने उसको इम्प्लीमेंट किया और बहुत सक्सेसफुल रहा। और जयपुर से पूरे बाहर निकल के पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में भगवत गीता के प्रचार की ज्योति जगाई। आगे चल के उन्होंने फिर कोरोना आ गया तो उसको ऑनलाइन कराया। ऐसी विलक्षण प्रतिभा हम लोगों के बीच में आज नहीं है। ये उन सब के लिए और आध्यात्म जगत के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। ऐसे दीदावर बड़े मुश्किलों से जन्म लेते हैं समाज। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं पिछले सभी से मिला था की भावना बहुत ही, बस बाकी हम सब अपने अपने हृदय से ही उनको श्रद्धांजलि दें और जो भी मार्ग सर ने दिखाया उस पर हम चलने की कोशिश करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समस्तो नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, ब्रज भानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, साधक संजीवनी की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। परम श्रद्धेय तायल साहब भगवान के श्री चरणों में अपना स्थान ग्रहण करें, ये हम सब तुच्छ साधकों की हृदय से प्रार्थना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल हम मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एग्जिट कहाँ से करूंगा बेटा?